अब इसको कंटिन्यू हम कर रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं, आपका हायर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट वाले में हमने सक्सिनिक एसिड बनाया, वो भी एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब हम बना रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन उसके हायर मेंबर, मतलब बीच में कार्बन ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आपका एक सिंपल मेथड है। हम क्या करते हैं, इथाइल एसिटोएसीटेट के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, डाई हेलो एल्केन ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन ले लो या कोई भी हेलोजन ले लो, Br CS2 जितनी चेन का बनाना है, जितने CS2 लगाने हैं उसका होल एन कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने एक जर्नल दिखा रखा होल एन करके। ठीक, तो 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं इथाइल एसिटोएसीटेट के, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स और 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाई हेलो एल्केन का। ठीक, तो व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ EA एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाई हेलो एल्केन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इट गिव्स हायर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कैसे रिएक्शन है, देखो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेस का क्या काम है, प्रोटॉन निकालना। प्रोटॉन कहाँ से निकलेंगे, जो एसिडिक होंगे। एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पर है, ये वाले। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH नेगेटिव। लाइकवाइज बेस यहाँ से भी निकालेगा तो H पॉजिटिव यहाँ से भी निकलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, C नेगेटिव। तो दिख रहा है ये CH नेगेटिव, और यहाँ पर को भी 2 मॉलिक्यूल फिलहाल साथ ही दिखा दिए गए हैं CH नेगेटिव, तो यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। ठीक है, फिर किसके साथ रिएक्शन करेंगे, डाई हेलो एल्केन डालेंगे तो क्या होगा, ये देखो ये ऐसे टूटेगा, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ऐसे टूटेगा। ठीक, तो ये कैसा सेंटर जनरेट हो गया, फिर आपका प्लस, ये प्लस है किससे अटैच हो जाएगा, इस माइनस से। ऐसे ये जो दूसरा कार्बन होगा उसका प्लस किससे अटैच हो जाएगा, तो दूसरा एसिटिक, जैसे ऐसा है उसके दूसरे कार्बन से। तो क्या हो जाएगा, आपका क्या बन रहा है, देखो CH3 ऐसा ही रहा, CO ऐसा ही रहा, CH ऐसा ही रहा, COO2H5, बीच में क्या आ गया, CS2 का होल एन और दूसरा मॉलिक्यूल ये CS3CO CH COO2H5। और फाइनली हमने क्या करना है, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब किसके साथ रिएक्शन करेंगे, आपका कंसनट्रेटेड NaOH और वाटर के साथ। ठीक, तो कहाँ से होता है, बॉन्ड 2 जगह से ब्रेक होता है, कार्बन कार्बन, एक तो यहाँ से ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ OH आएगा और यहाँ पर को क्या आएगा, आपका H आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, तो क्या बना, देखो CH3COH दिख रहा होगा, ये भी CH3COH, तो 2 तो मॉलिक्यूल CH3COH के होंगे, ये दिख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COH। ठीक, ऐसे ही C2H5OH के भी दिख रहे हैं, C2H5OH के भी 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH। अब मिडिल में क्या दिख रहा है आपका, देखो C डबल बॉन्ड OH। ठीक, फिर ये क्या हो गया, CH ये था, एक H यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 का होल एन, ये भी क्या है CH और एक H यहाँ से आएगा तो CH2COH दिख रहा है। तो COH CH2 का होल एन CH2COH, तो हायर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ठीक है, अब जब यही रिएक्शन, ठीक, किसके साथ होती है, सिर्फ EA का 1 मॉलिक्यूल लेंगे और 1 डाई हेलो एल्केन लेते हैं तो साइक्लिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। वही लेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ EA, 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाई हेलो एल्केन, और उसका क्या करेंगे, आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमारा क्या बनता है, आपका साइक्लिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ये आप करके इसकी मैकेनिज्म मुझे करके दिखाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सिंथेसिस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक, तो इसके लिए सिंपल है, ये लेते हैं, इसके एल्डिहाइड और कीटोन के साथ किसी के साथ भी रिएक्शन कर दो और क्या कर देते हैं, उसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, CH3CO CH2CO C2H5 इथाइल एसिटोएसीटेट। इसकी कोई एल्डिहाइड, तो हमने जर्नल यहाँ पर कोई एसिड एल्डिहाइड ले लिया CH3CONH, यहाँ पर बेस ले रखा है डाई इथाइल एमीन बेस ले रखा है। तो क्या हो जाता है, पहले वाटर निकल जाता है, दिख रहा है, यहाँ से H2 और O निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से H2 और O, तो क्या बन गया, देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, कंडेंसेशन होगा, CH3 ऐसा ही रहा, CO ऐसा ही रहा, C इनके बीच में डबल बॉन्ड, जहाँ से वाटर का इलिमिनेशन हुआ उनके बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड, CH CH3 CO C2H5। अब क्या करेंगे, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो 2 जगह से ब्रेक होता है, C के बीच में, CO के बीच में, OH OH। ठीक, तो क्या बन गया, देखो CH3COH दिख रहा, C2H5OH ये भी दिख रहा होगा। अब बीच में क्या बना है, देखो CH3 ये ऐसा ही रहा, CH ऐसा ही रहा, डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया आपका CH दिख रहा है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया OH। ठीक, तो ये क्या है आपका, देखो ये एसिड ग्रुप है, COH ग्रुप कौन सा होता है, एसिड। ये इसका कौन सा कार्बन है, अल्फा, ये कौन सा कार्बन है, बीटा, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, इट मीन्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स आपके बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंथेसिस ऑफ मेथिल कीटोन्स। ठीक है, तो हमने क्या बना रहे हैं, आपके मेथिल कीटोन। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, देखो इसके लिए EA की रिएक्शन करते हैं RX के साथ और यहाँ पर करते हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। कौन सा हाइड्रोलिसिस होता है आपका,
कीटोनिक। अभी तक जितनी रिएक्शन हमने पढ़ी है वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस थी, मतलब कंसंट्रेटेड NaOH और वाटर के साथ रिएक्शन थी, ठीक। अब कौन सी है फिर हाइड्रोलिसिस आपका? कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, जो कि क्या होता है एसिडिक मीडियम में होता है, HCl की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो क्या है देखो रिएक्शन, एथाइल एसिटोएसीटेट CH3CO CH2CO C2H5, इसकी किसके साथ रिएक्शन करोगे? बेस के साथ। बेस के साथ करोगे तो क्या होगा? प्रोटॉन निकलेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर को? CH नेगेटिव हो जाएगा। अब माना CH3Cl के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? यहाँ से Cl निकल जाएगा नेगेटिव, CH3 क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव किससे जुड़ जाएगा यहाँ पर? तो क्या होना है? CH3, ठीक है। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? पहले क्या होता है आपका, इसका हाइड्रोलिसिस होता है, ये दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या हो गया? C2H5OH, ठीक है। लेकिन जो एसिड बनता है इसमें से क्या निकल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगी। तो क्या बचा देखो? CH3CO CH और एक H ही, ठीक। तो CH2 और CH3 दिख रहा, CH3CO CH2 CH3। तो ये क्या है आपका? मैथिल। और ये कौन से कंपाउंड से? आपके कीटोन, ठीक। तो कौन से कंपाउंड बनते हैं आपके? मैथिल कीटोन। तो बस ये पता होना चाहिए कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, पहले क्या होता है C और O के बीच का बॉन्ड डिसोशिएट होता है, और लास्ट में क्या हो जाता है उसमें से CO2, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, C डबल बॉन्ड OOH। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 निकल जाता है। नहीं समझ में नहीं आता, जो पहला वीडियो है उसको देखें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ 1,3 डाई कीटोन। 1,3 डाई कीटोन के लिए क्या करते हैं? EA की रिएक्शन करते हैं एसिड हैलाइड के साथ। एसिड हैलाइड मतलब क्या होता है आपका? RCOCl, इनके साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक। और फिर उसका फिर से यहाँ पर को भी क्या करते हैं? कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, ये इथाइल एसिटोएसीटेट CH3CO CH2CO C2H5, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं बेस के साथ। बेस क्या करेगा? प्रोटॉन निकालेगा, मतलब H पॉजिटिव निकालेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? CH नेगेटिव CO C2H5, ठीक। फिर किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? RCOCl, कैसे निकलेगा? यहाँ से Cl बॉन्ड टूटेगा तो Cl नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा? C पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव किससे जुड़ जाएगा आपका? यहाँ पर ये इसमें अटैक करेगा, ठीक है, कार्बन में। तो क्या बन गया देखो? CH3 ऐसा ही रहा, CO ऐसा ही रहा, CH से क्या अटैच हो गया देखो? COR, ठीक है। और बचा क्या? COO C2H5। अब कौन सा हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम यहाँ पर को? कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। मतलब किस किस के बीच का बॉन्ड टूटेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का टूटेगा। इसमें क्या आएगा आपका? H, यहाँ पर आएगा OH। पहले तो ये होगा, तो क्या बनेगा? C2H5OH, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? COH में। लेकिन फिर क्या होता है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में? ये गर्म करने पर CO2 निकल जाती है। क्या निकल जाती है? CO2। तो इसमें से क्या निकल जाएगी? ये CO2 निकल जाएगी। तो क्या बनेगा देखो? फाइनली जो बनेगा CH3CO CH, एक H यहाँ से आएगा, ये CH2COR, दिख रहा? CH3CO CH2COR। तो कैसे कीटोन है? 1 और 3 पोजीशन में CO दिख रहा, 1 2 और 3। तो क्या कहलाता है? 1,3 डाई कीटोन्स आपके बनते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका सिंथेसिस ऑफ 4 मैथिल यूरेसिल, ठीक। तो पहले तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये याद होना चाहिए। उसके 4 पोजीशन में क्या होता है आपका? मैथिल। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका? 4 मैथिल यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बनाते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। EA के कौन से फॉर्म को लेते हैं? इनॉल फॉर्म को। उसकी किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं? यूरिया के साथ, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में करते हैं? आपका POCl3 की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक। तो क्या निकल जाता है? एथिल अल्कोहल और वाटर, ठीक। तो देखो ये वाला जो है आपका कौन सा? ये पहले तो इथाइल एसिटोएसीटेट की दोनों फॉर्म याद हैं, तो पीछे की CH3CO CH2CO C2H5, ये क्या है आपका? EA, लेकिन कौन सी फॉर्म में? कीटो, क्योंकि CO कौन से फॉर्म में? कीटोनिक फॉर्म में दिख रहा है। ये क्या है आपका? CH3COH डबल बॉन्ड CHCO दिख रहा है ना, यहाँ से मूव कर रहा है हाइड्रोजन 1 2 3। तो कौन सी फॉर्म है आपकी? इनॉल। तो हमने कौन सी फॉर्म लेनी है इस कंडीशन में? फिर आपकी इनॉल फॉर्म लेनी है, हमने कीटो फॉर्म नहीं लेनी है, ठीक है। कौन सी फॉर्म रिएक्ट करती है इस समय? इनॉल फॉर्म, ये वाली फॉर्म, ठीक। तो देखो ये हमने इसको लिख दिया, ये CH3, ये CH3 है, COH है, डबल बॉन्ड C है, फिर ये क्या है? CO है, और OC2H5 दिख रहा। तो ये स्ट्रक्चर हमने ऐसे नीचे से लिखा है, CH3COH डबल बॉन्ड C CO OC2H5। अब क्या होता है आपके किसके साथ? यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2, ठीक। तो कैसे रिएक्शन हो रही देखो? OC2H5H, तो क्या बन गया आपका? C2H5OH बन जाएगा, और यहाँ से क्या निकल गया? वाटर H2O, और ये रिंग क्लोज हो गई, ठीक। तो कुछ नहीं होना है, CONH, ये रिंग क्लोज, COCH,
डबल बॉन्ड CCH3 सिंगल बॉन्ड NH, तो दिस इज 4 मेथिल यूरेसिल। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है कई बार कि EA से 4 मेथिल यूरेसिल हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ एंटीपायरिन। एंटीपायरिन कैसे बनाते हैं? EA की रिएक्शन करते हैं किसके साथ? फेनिल हाइड्राजीन। पहले भी बात कर चुके हैं फेनिल हाइड्राजीन क्या होता है, C6H5NH, NH2 इज नोन एज फेनिल हाइड्राजीन। देखो EA क्या होता है, CH3CO CH2 CO C2H5। जब इन दोनों को मिला के गर्म किया जाता है तो इसमें से क्या निकलता है, देखो ये C2H5OH दिख रहा है, C2H5OH, और यहाँ से क्या निकल जाता है, ये आपका H2O। क्या निकल जाता है? H2O। तो क्या बना आपका, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बना, देखो ये N ऐसा रहा, डबल बॉन्ड CCH3, डबल बॉन्ड CCH3, सिंगल बॉन्ड ये CH2, ये CH2, सिंगल बॉन्ड CO, ये CO। ठीक, और ये क्या बन गया फिर आपका N C6H5। दिस इज एंटीपायरीन कंपाउंड। तो ये थी आपकी सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ EA। यदि मैं समरी की बात करूँ, इसकी समरी, अब फाइनली एक समरी कर रहे हैं किसकी, EA के सिंथेटिक यूज़ की। सबसे पहले हमने बनाया एल्किल एसिटिक एसिड। कैसे बनता है? EA की RX के साथ उसका क्या कर देते हैं, एसिटिक हाइड्रोलिसिस। डाई एल्किल एसिटिक एसिड कैसे बनता है? EA की 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RX के साथ रिएक्शन करते हैं तो डाई एल्किल, 1 के साथ करेंगे तो एल्किल, 2 के साथ करेंगे तो डाई एल्किल, उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। सक्सिनिक एसिड कैसे बनता है आपका? एथिल क्लोरो एसीटेट के साथ रिएक्शन करते हैं, किसकी? EA की एथिल क्लोरो एसीटेट के साथ रिएक्शन करेंगे, फर्दर वही क्या कर दिया जाएगा, उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया जाएगा। ठीक, हायर डाई एसिड कैसे बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ EA और डाई हेलो कंपाउंड्स लेते हैं तो हायर डाई एसिड्स बनते हैं। लेकिन यदि यही रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ EA और 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाई हेलो कंपाउंड लेते हैं तो साइक्लिक एसिड्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। कैसे बनते हैं? EA की एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं, फर्दर उसका क्या कर देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। मेथिल कीटोन कैसे बनते हैं? EA की किसके साथ रिएक्शन करते हैं? RX के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन यहाँ कीटोनिक हाइड्रोलिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है आपका? कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक, ऐसे 1,3 डाई कीटोन की कैसे करते हैं? EA की किसके साथ रिएक्शन करते हैं? एसिड हेलाइट के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर उसका क्या कर देता है, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। फिर 4 मेथिल यूरेसिल कैसे बनता है आपका? EA की कौन सी फॉर्म लेते हैं? इनॉल, उसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं? यूरिया के साथ, POCl3 की प्रेजेंस में क्या निकल जाता है? वाटर निकलता है, और क्या निकलता है? C2H5OH साइक्लाइज हो जाता है और क्या बनता है आपका? 4 मेथिल यूरेसिल बनता है। ठीक है, और लास्ट क्या है आपका? एंटीपायरीन कैसे बनता है? EA की फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करते हैं, इस कंडीशन में भी वाटर निकलता है और क्या निकलता है आपका? C2H5। तो इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होता, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है।